सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज हमारा मौजू है, क्या तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी जवाज़ बाकी बचा है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊँ, ये बताता चलूँ कि कल रात से ट्विटर पे इस हवाले से एक पोल का इनेकाद किया गया था बोल नेटवर्क पर, जिसके रिजल्ट्स कुछ यूँ सामने आए हैं। 70.1% लोगों का ख्याल है कि हुकूमत के पास अब भी इखलाकी जवाज़ मौजूद है। नहीं 29.9% की राय। फेसबुक पर जब ये पोल हमने इनेकाद किया इसका, तो इसमें 59% लोग हुकूमत की हिमायत में उन्होंने लबकुशाई की, हाँ कहते हैं। 41% लोगों का ख्याल है कि हुकूमत के पास अब इक़्तिदार में रहने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बचा। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह, ताल्लुक़ मुस्लिम लीग अताउल्लाह एडवोकेट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। नईम अवान साहब, इस हफ्ते भी इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सबसे पहले आपको ये बताऊं, बल्कि इससे पहले कि मैं बताऊं, मेरा ख्याल है कि आपको एक पैकेज दिखा दिया जाए, उसके बाद फिर मैं अपनी मुकराती बताता हूं। जी नाज़रीन, ये बताता चलूं कि हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को एकतरफ़ा करार देकर, जानिबदाराना करार देकर मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से एक प्रेस रिलीज़ बता रही है कि हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को एकतरफ़ा करार देकर मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपेरेंसी चैप्टर के सरबराह ने लीगी क़यादत को पजीराई बख्शी। इस रिपोर्ट पर महज कव्वाली ही की जा सकती है, ये कहना था मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा का। मज़ीद कहती हैं कि मियाँ साहब को परदेस गए काफ़ी वक्त हो गया, अभी तक उनकी प्लेटलेट्स काउंट की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। रिपोर्ट पर बहस के बजाय प्लेटलेट्स रिपोर्ट का बताया जाए। शहजाद अकबर साहब, मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब, कहते हैं कि पुराना फरसूदा निज़ाम करप्शन के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिवली फ़ालियत के साथ काम नहीं कर सकता। ये बताना ज़रूरी समझते हैं मौसूफ़ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल महज एक प्रेशर ग्रुप है जो अमली तौर पर काम नहीं करता। इससे पहले कि जब अपोजिशन में हुआ करते थे मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म क्या कहा करते थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, और किस तरह से हुकूमतों को दबाने का या उन पर दबाव बढ़ाने के लिए टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया करते थे। इमरान साहब, ज़रा दिखाइए वो साउंड बाइट भाई। आपको ये बताता चलूं कि सरकारी तबलची सोशल मीडिया पर आहो-फुगाम मचाने में पूरी तरह से जुट चुके हैं। एक मोहतरमा है, अपने YouTube चैनल पर इमरान अहमद खान नियाजी साहब, मोहतरम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के फ़राइज़ का हुक्कू अदा करती हैं। लिखती हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में पाकिस्तान के 3 दर्जे कम होने पर वो लोग भी दुखी हैं। चला दो यार। जो नवाज शरीफ, जरदारी की करप्शन, अकामों, जाली अकाउंट्स का दिफा करते नहीं थकते। इसके अलावा एक और मौसूफ हैं जो अगर सियासत में होते तो यकीनन बहुत कामयाब होते, लेकिन आजकल बदकिस्मती से सहाफ़त कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत से दीगर नामों की तरह वो भी आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेंगे। बताते हैं कि खान साहब ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक ब्रांड बना दिया है। पाकिस्तान की दुनिया अब पाकिस्तान को सुनना चाहती है, अहमियत देना चाहती है, हमारे साथ खड़ा होना चाहती है और हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती है। ये सब कुछ मेरे खान की ईमानदारी, बहादुरी, साफ गोई और मुल्क से मोहब्बत की वजह से हुआ। शुक्र है मेरे रब्बा, गोल हो जाएगा आपका डब्बा। इसी हिसाब से अगर आप करते रहे चापलूसी, खुशामद और अपने तौर, तो अल्लाह जानता है कि जिस तरह से वो चाचा मियाँ आपके साथ बैठ करके लोगों को पका रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से पीर नूरुल हक कादरी साहब को लोगों ने दौड़ाया था, जिस तरह से सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर इत्तलात को लोगों ने उनको नजराने अकीदत पेश करने की एक कोशिश की थी, मेरी अल्लाह से दुआ ही है, बल्कि मुझे पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपको स्टूडियो से उठा करके बाहर ले जाएंगे और आपके साथ वो करेंगे जो करना चाहिए।
उस्मान डार साहब के बारे में बताता चलूं कि वो कह रहे हैं कि तमाम आलमी रहनुमाओं में वजीर आजम इमरान खान ने अपने तशख्खुस से वाज़ेह जगह बना ली है। इमरान खान की ईमानदाराना और पुरअसर शख्सियत से पाकिस्तान का वक़ार बहाल हो रहा है। हुजूर, आप पहले आदमी नहीं हैं, नौकरी ने लोगों से बड़े बड़े तमाशे कराए हैं, आप तो सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं। मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहिबा, जिनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मौसम इमरान खान साहब की नेकी, ईमानदारी और उनकी जो है वो करिश्माती शख्सियत की मरून मिन्नत है, वो मजीद कहती हैं, बल्कि वो कहती हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान सादिक और अमीन है, कौम के पैसे का ज़िया नहीं होने देते और इसे कीमती अमानत समझते हैं। पिछले दौर की शाखर्चियों, बदउनवानियों का बोझ हम सब के कंधों पर है। मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम उसे गुजार लेंगे। मुस्तकबिल रोशन है इंशाअल्लाह। बेहतरीन माशी पॉलिसियाँ लाई गई हैं। तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम अताउल्लाह एडवोकेट साहब, तहरीक इंसाफ, डॉक्टर अफनान, मुस्लिम लीग नवाज़, नईम आवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर। अताउल्लाह एडवोकेट साहब के पास जाऊँगा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुजूर वाला। खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। सर, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कल तक तहरीक इंसाफ के सरबराह मोहतरम जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के लिए इंतहाई क्रेडिबल सोर्स थी, जिसका नाम ले करके वो दुहाइयाँ दिया करते थे, मैंने आपको साउंड बाइट भी दिखा दिया ताकि चैलेंज होने की गुंजाइश न रहे। हुजूर, आज वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2 नंबर है। आज वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो क्रेडिबल नहीं है। इसे एक और यू टर्न ना कहा जाए तो फिर क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। एक तो सबसे पहले जो आपने शुरू में एक पोल पेश किया कि लोगों ने हम पर एतमाद का इजहार किया है, तो आपको ये देखना चाहिए कि जितनी बातें आपने की उसके बावजूद लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसको मौका भी देना चाहिए और वो ठीक काम कर रही है। दूसरे नंबर पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। मैं समझता हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि जिस तरह से इमरान खान और उसकी टीम लगी हुई है और वो कोशिश कर रही है कि हर मामले को वो खुद देखे। एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो छोटे से छोटा मामला होता है, वो खुद रिपोर्ट को उसकी नोटिस लेता है और उसको देखता है और सारे वजीरों की कारकर्दगी, मुशीरों की कारकर्दगी, सारे की चीज़ें देखते हैं और फिर वो करप्शन बढ़ जाए। ये नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ हम ये कहते हैं कि जिस तरह बहुत सारी साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत सारी, अगरचे पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन इसके पीछे बैनुल अक़वामी ताकतें हो सकती हैं। ये हालिया वाक़यात में जितनी भी साजिशें, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है ये भी उसी की साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम कहते हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया है, हम पे एतमाद का इजहार किया है, हमें जो टाइम मिला है वो टाइम हमें दे, वो टाइम हमें दे, उसके बाद लोग हमारा एहतसाब करें कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। हुजूर, आपने नवाज शरीफ को पूरा टाइम नहीं दिया, पहले ही से आप लोग उछलने कूदने लगे थे। जिस मैंडेट के ऊपर आप इतराते हैं वही मैंडेट तकरीबन नवाज शरीफ साहब का भी था। जिस तरह से आज आपके वजीर आजम पाकिस्तान नेक, दयानतदार, दयालु और पता नहीं क्या क्या हैं, उसी तरह से कल नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन थे। ये अलग बात कि सिर्फ नून लीग के लिए, जिस तरह से इमरान खान साहब सिर्फ आपके लिए हैं। हुजूर वाला, कल जो हराम था आज वो हलाल है। कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नवाज शरीफ के खिलाफ आहो फुगा कर रही थी तो आदिल गिलानी नून लीगिया नहीं था, लेकिन आज वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इमरान खान सरकार को कटहरे में खड़ा कर रही है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके खिलाफ साजिश करने पर उतर आई है। हुजूर वाला, माजरत के साथ, छोटा मुंह बड़ी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो किसी दुश्मन की जरूरत है ही नहीं। आप लोग, आपके वज़रा तो खुद काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने नून लीग को या पीपल्स पार्टी को जो वक्त नहीं दिया, उसकी वजह यह है कि 1988 से लेकर 99 तक ये हुकूमत में रहे। ठीक है, फिर 2008 से लेकर 2018 तक ये हुकूमत में रहे। इनको पूरा टाइम मिला, ऐसे नहीं कि पूरा टाइम नहीं मिला। हम अपोजिशन का काम ये होता है कि आप बिल्कुल खुलकर अपोजिशन करें, हुकूमत को मजबूर करें, अगर वो कहीं पे गलत कर रहे हैं तो वो रास्ते पे आ जाए। ये नहीं है कि हर मामले में हुकूमत खत्म होती है, हर धरने से, हर एहतजाज से हुकूमत खत्म नहीं होती। हमने बहुत बड़ा धरना दिया, हुकूमत खत्म नहीं हुई, टाइम पूरा किया उन्होंने। अच्छा, अब ये देखें, मैं ये नहीं समझता, देखें हमारे जो वजीर हैं, आप 18 महीने की कारकर्दगी देखें, कोई वजीर आपको ऐसे मिला है जो करप्शन में बड़ा स्कैंडल आया हो? हाँ, अगर कहीं पे कोई बात हुई भी हो, हुजूर, अगर हर प्रोग्राम में सवाल का जवाब बड़ी खुशू से देता हूं, जरा सुन लीजिएगा। कल भी मैंने जवाब दिया था। आपने मुझसे एक नाम पूछा, मैं आपको एक नाम बताता हूं, आमिर कियानी। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड सर, अभी खत्म ही नहीं हुआ। आमिर कियानी वो मौसूफ हैं जिनकी नाक के नीचे
अवाम पाकिस्तान की जेब पर अरबों खरबों का डाका मारा, ये मैं नहीं कह रहा। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जिनको इलेक्शन से पहले आपने मफलर पीटीआई का पहनाया, उनके केसेस फारिग किए, उसके बाद उनको एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो देकर के और स्क्रीन पर बैठा दिया कि शुरू हो जाएं, और वो माशाल्लाह आज तक शुरू हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें 2 मरतबा तजुर्बा था। कभी वो किसी और की मदद करती थी, कभी किसी और की, और इस मरतबा इमरान खान साहब की कर रही हैं। अगला कौन होगा ये उनको भी खुद नहीं पता, स्क्रिप्ट में मेरे ख्याल लिखा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये, आमिर कियानी के सामने इतना बड़ा डाका फी सबीलिल्लाह तो नहीं मारा गया होगा। ये अदविया साज कंपनियां वो हैं जो मुझे और आप जैसों को खरीद लेती हैं। इन्होंने आमिर कियानी के सामने इतना बड़ा कांड रचाया, और इमरान खान साहब ने सिर्फ यह किया कि इनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया। हुजूर वाला पोर्टफोलियो वापस लेने के बाद उन्होंने उसको पार्टी का एक अहम तरीन ओहदा देकर के अपने बगल में जगह दे दी। आमिर कियानी हर उस जगह खड़ा होता है जहां उसको नहीं होना चाहिए। मैं उसकी तस्वीरें दिखा दिखा के सवाल कर चुका हूं। एक बहुत बड़ी शख्सियत, मैं बावजूद नाम नहीं ले रहा, हालांकि ले सकता हूं, मुझसे तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है, उनका मेरे पास टेलीफोन आया ये अश्योर कराने के लिए कि आमिर कियानी के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे 2 महीने दो। आज 3 महीने हो चुके, आमिर कियानी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा देखिए, हमारा मौक़िफ़ क्या है। हम ये कहते हैं कि जब हम नवाज शरीफ साहब के बारे में बात करते थे या उनके वज़ीरों के बारे में बात करें, तो हम कहते हैं पहले ओहदा छोड़ दें, उसके बाद जो है उनकी इंक्वायरी हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो आमिर कियानी के खिलाफ जब बात हुई, देखिए, तो वज़ीर आज़म ने पोर्टफोलियो वापस ले लिया, ठीक है, इंक्वायरी शुरू हो गई। अब ये आएगी इंक्वायरी, आपके सामने आएगी। देखिए आमिर कियानी ने, अगर किसी ने उसकी वजारत में करप्शन की है और वो उसमें किसी तरह मुलविस पाया गया, तो मैं अपने वजीर आजम पे, मुझे यकीन है कि उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। नहीं लेट हो सकती है, लेट हो कीजिएगा हुजूर, मैं आपकी तरफ लेट हो सकती है, लेकिन कार्रवाई होगी। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की रिपोर्ट भी आएगी इंशाअल्लाह। अताउल्लाह साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मैं जाऊंगा अल्लाह इनको नेकी दे, डॉक्टर अफनानुल्लाह, मुस्लिम लीग नवाज से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, गुड हो गया। सर ये मुझे बताइए, वो एक बात बहुत कल कही थी उसने, बात तो याद नहीं, याद है लहजा उसका। फिरदौस आशिक अवान कह रही हैं इसलिए आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बात ठीक है, मियाँ साहब की प्लेटलेट्स कितने बढ़ गए हैं, वो तो टनाटन लग रहे थे। जिस तरह से उन्होंने निहाल हाशमी को हकाला था सामने से और उनको किसी एक तरफ कोने में भेज दिया था, वो बेचारे का सारा खर्चा पानी बंद हुआ, उनको पार्टी ने डिसोन कर दिया। इस मामले में मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने कम से कम कैरेक्टर का मुजाहरा किया। सिराज दुर्रानी के साथ जब जो कुछ भी हुआ, आसिफ अली जरदारी खुद अपने साहबजादे के साथ वहां गए, जाकर के उनके साथ खड़े हुए। आपकी क़यादत तो अपने लोगों के साथ खड़ी नहीं होती, वो अवाम पाकिस्तान का साथ कैसे देगी? पिछली मरतबा एक डॉक्यूमेंट साइन करके मुबैना तौर पर आपके कायदीन मुल्क से बाहर चले गए थे। इस मरतबा तारीख ने खुद अपने आप को दोहराया है, पहला मेडिकल एनआरओ मुल्क का आपकी क़यादत को नसीब हुआ है। हुजूर, रिफ्यूट कैसे करेंगे आप? दूसरों को करप्शन का ताना कैसे दे सकते हैं आप? देखिए, पहली तो बात यह है कि जिस तरह की बातें अभी आप मियाँ मोहम्मद नवाज साहब की सेहत के बारे में कह रहे हैं, इसी तरह की बातें हमारे जो अपोजिशन में लोग थे या हमारे मुखालिफ जो थे, वो कुलसूम नवाज साहबा के बारे में भी करते थे। अब इन चीज़ों को प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका ये है कि अगले जो है उसकी वो दुनिया से चला जाए तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये अब ठीक कह रहा था। इसके अलावा तो कोई और तरीका है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताएं, शौकत खानम का बोर्ड हो गया, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का बोर्ड हो गया, आपके और दीगर अस्पताल हो गए जिनके ऊपर बोर्ड के ऊपर रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स आके इन्होंने उसको वेट किया, इन्होंने खुद कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आपको पता है इमरान खान साहब की मजबूरी थी उसको, हाँ, इमरान खान साहब की मजबूरी नहीं थी, उनकी तबीयत जनरली ख़राब थी। और उनकी तबीयत जनरली ख़राब इसलिए हुई थी क्योंकि उन्हें नैब कोर्ट में डाला, उनको नैब की जेल में डाला और नैब में उनके साथ उनको खाना सही तरह नहीं दिया गया। उनकी ज़ाहिर है 69 ईयर्स ओल्ड, अगर आप किसी ऐसे उम्र के बंदे के साथ सही तरह ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उसकी तबीयत खराब होगी, और यही उनके साथ हुआ। सर वहाँ अब उनको हाइपरटेंशन थी, उनको वहाँ माशाल्लाह अल्लाह नजर बस से बचाए, अल्लाह उन्हें मेरी जिंदगी भी ना लगाए। लेकिन कहने का मकसद ये हुजूर वाला, वहाँ तो वो रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। मैं वो जिस तरह से सर बीमारी थोड़ा बहुत, मतलब मैं ईमानदारी की बात है, मैं उनके लिए दुआगो हूँ, मैं घर जाके इंशाल्लाह 2 नफिल भी पढ़ूंगा उनकी सेहतयाबी के लिए। लेकिन हुजूर वाला छोटा मुँह बड़ी बात, बीमार पता चल जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे वालिद साहब को 2010 में कैंसर हो गया था, वो मैं जानता हूँ। तो उनको जो है वो लंदन में उनका इलाज हुआ, मैं उन्हीं को लेके गया था। तो उनके जब वो तीसरा दिन था, क्या कहते हैं, मेजर ऑपरेशन का, तो डॉक्टर ने कहा था कि आप इन्हें खड़ा कर दें। और बीच में उनको जब स्टेंट वगैरह डले तो डॉक्टर ने कहा आप उनको नॉर्मल ट्रीट करें। वो वॉक भी करते थे, वो बाहर भी जाते थे। ये तो सिर्फ हमने अपने वो बना लिया ना, ये कहते हैं कि एक बंदा अगर बीमार है तो वो ना घर से निकल सकता है ना वो बेड से निकल सकता है। बीमारी की नौयत पर डिपेंड करता है। ऐसी बीमारियाँ होती हैं बाद औक़ात जिनके ऊपर आप नहीं हिल सकते, लेकिन उनकी बीमारी की जो नौयत है वो इस तरह की नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि बीमारी सही नहीं है, गैर गलत तशखीस किया है, तो यास्मीन राशिद को सबसे पहले फारिग करें और उसके बाद फारिग करें या कहते हैं शौकत खानम के जो इंचार्ज हैं हॉस्पिटल के उनके। वरना तो इस तरह तो देखें कोई एंड नहीं है ना आप, वरना तो फिर ये है कि मुखालफत बराए मुखालफत,
और ये है कि मैंने दलील अगर मैंने निकालनी हो उसके अंदर तक कोई हॉस्पिटल, सर हम बीमारी तक महदूद रह गए। अगर हुकूमती करप्शन पर अगर आप आएँ, हुकूमत आवाम जो कह रही है कि भी इखलाकी जवाज़ है, मुख्तसरन अगर आप जवाब इनायत करें फिर मैं आगे जाऊँ। देखिए आवाम जो है वो बिल्कुल ये नहीं कह रही, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर ये रिपोर्ट आ रही है इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पे पहले ओवरवेलमिंग सपोर्ट थी पीटीआई की, अब वो कम होकर 59 और 41% पे आ गई है। उसको जो है हमारी जो नॉर्मल पब्लिक है उसकी रिप्रेजेंटेशन आप नहीं कह सकते। ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये भी मेरे भाई ने वाली बात की कि बैनुल-अक़वामी साजिश है। अगर ये बैनुल-अक़वामी साजिश है तो उसका तो IMF भी फिर हिस्सा होगी, तो फिर IMF के लोग लाके आपने वजीर क्यों लगा दिए, स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों लगा दिया, डिप्टी गवर्नर क्यों लगा दिया। तो मैं ये इमरान खान साहब का एक तसलसल है जिसके अंदर वो करते ये हैं कि जो चीज़ उनको फ़ायदा दे रही होती है, जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट उनको फ़ायदा देती थी तो वो कहते थे ये बहुत अच्छी है, आज उनके मुखालिफ में आ गई है और इसमें कोई शक नहीं है। आपने सिर्फ एक करप्शन की बात की, जहांगीर तरीन शुगर माफिया, अलीम खान लैंड माफिया, खुसरो बख्तियार अपना वीट एंड शुगर माफिया, ये सारे अरबों रुपए बना रहे हैं इस वक्त बैठे हुए। आमिर कैनी बना चुका, दिहाड़ी लगा चुका, इमरान इस्माइल दिहाड़ी लगा चुका, आपके सदर साहब दिहाड़ी लगा चुके, इनके लोग इमरान इस्माइल और सदर साहब ने क्या किया? सुने, ये जो फार्मास्यूटिकल वाला फ्रॉड था उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व थे। अच्छा मेरी बात, इसके सबूत आपके पास हैं? मैं आपको सबूत अभी देता हूँ ना। आफ्ताब जहांगीर साहब के ऊपर सिंध एंटी करप्शन की प्रोब है कि इन्होंने तेसर टाउन के अंदर जो ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया। अगर ये सारी चीजें जो हैं ये रिकॉर्ड में नहीं है और आप फिर भी ये कहेंगे जी सर आपने बिला वजह मुझे पीपल्स पार्टी की याद दिलाई, जमीनों पर कब्जे से थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। नईम अवान साहब हुजूर वाला, कैसे हैं आप? सर शुक्र अल्लाह पाक का। सर ये मुझे बताइए, ज़मीन पे कब्जे से मुझे याद आया, सवाल तो मेरा कुछ और था लेकिन इखलाकन मैंने कहा पूछते चलूँ। पाकिस्तान के एक हाई प्रोफाइल, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, सबसे ज़्यादा साख के हामिल एंकर ने अपने प्रोग्राम में ये भंडा फोड़ा था कि बिलावल हाउस के इधर उधर के मकानात, यानी वो मकान तो नहीं है, उसको अज़राए तफन्नुनी एक मकान कहा जा सकता है, वो तो महल्लात हैं, वो किसी ने दुश्मनों ने कब्ज़ा किया था। वो कौन दुश्मन थे हुजूर वाला? और इस तरह के लैंड माफिया और फलाना माफिया और ठिकाना माफिया, इस तरह के इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी लगते रहे। करप्शन के बारे में फिरदौस आशिक अवान साहिबा का कहना था कि सिंध में करप्शन की तवील दास्तान है, कुछ कहिए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि आरफिन भाई, अगर मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं तो हमारा रूल ऑफ हमारा जस्टिस ये कहता है कि इस पर साबित भी मैंने करना है। बात ये कि इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं और बात ये है कि हमने पिछले जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, इल्ज़ाम के अलावा तो हमें कुछ मिला नहीं, और जब जब इल्ज़ाम मिले हमने हकमन कोशिश की कि उसकी तरदीद की जाए, उसको जस्टिफाई किया जाए। अब जैसा कि उसने एंकर ने हम पे इल्ज़ाम लगाया तो बेहतर ये है कि उसको जस्टिफाई भी वही करता क्योंकि सवाल उसने उठाया था। दूसरी बात ये थी कि डॉक्टर फिरदौस अवान साहिबा को आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको खैर बात इस बात पे किया था कि उसने करप्शन की थी, हेल्थ के कुछ गाड़ियों की उसने हेरा फेरी की थी। जब वो बात ये है कि उसने करप्शन की तो आपको याद होगा कि पीटीआई की हुकूमत ने उसको वेलकम किया और अपने गले से लगाया। अभी इस वक्त बात ये है कि क्योंकि बात और एजेंडा ये इस वक्त चल रहा था कि जो अभी इस वक्त करप्शन का बाजार जो गर्म है और हमारे पास अखलाकियात इस वक्त हुकूमत की है या नहीं है, बात यह है कि हम तो एक नहीं उस कुछ अरसे दराज से हम चीख रहे थे। जब एहतसाब कमीशन 2017 में बनाया गया था, KPK के अंदर PTI की हुकूमत थी, तो उस वक्त एहतसाब कमीशन ने, आपको याद होगा PTI के जो MNA थे, जो सेनेटर थे, इनके MPA थे, इनके मुशीर थे, जब इनको गलों से पकड़ा था तो ये एहतसाब कमीशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। तो एहतसाब कमीशन के बाद जो चीज़ें इस मुल्क के अंदर देखी गई, आपको याद होगा कि सब्सिडी खास तौर पे हेल्थ सर मुझे ब्रेक पे जाना है, क्विकली 30 सेकंड। सब्सिडी हेल्थ के ऊपर ख़त्म की गई। यहाँ भी अगर बात की जाए तो बड़ी एक करप्शन की गई। सब्सिडी एजुकेशन पे ख़त्म की गई, इरीगेशन पे ख़त्म की गई, जो लोगों की दवाएं उस पर सब्सिडी ख़त्म की गई। और आपके सामने जहाँ करप्शन हुई, ये आप देख लें कि 47 रुपये चीनी और इस वक्त 80 रुपये की चीनी बिक रही है। सर चीनी बहरान पर हम बाद में आएंगे नाज़रीन, यहाँ वक्त कमर्शियल ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह साहब, ये सारे मेरे मामू के लड़के या मामू की लड़कियां नहीं हैं। इस मखलूक का नाम आवाम है, वो आवाम जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। मैं सवाल आपको दे करके, और आप मेरा ज़र्फ देखिए, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, आप इसका जवाब सोचिए, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। सवाल ये है हुजूर वाला कि जिस अवाम के बारे में आप बात कर रहे थे कि उसने आपको मैंडेट दिया, वो अवाम तो बेचारा हसीना को भी कर रहा है,
इसका मतलब है कि आप किसी और मखलूक से जो है वो मुखातिब हैं, जो अवाम बहरहाल नहीं है, वो शायद खवास हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ हुजूर वाला। सर आपको हंसी तो नहीं आएगी नईम अवान साहब, मैं करप्शन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। हुजूर वाला ये मुझे बताइए, आप भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सहारा लेकर के कि इमरान खान दौर में सबसे ज़्यादा करप्शन हुई है, अगर तो हुई है, हुजूर वाला आपके पास कोई सबूत है? सबूत देने के लिए इतना काफ़ी नहीं है सर। एक साल जो 7 महीने के अंदर ये जो बर्पा किया है इस मुल्क के ऊपर, सुनामी के नाम से सुनामी आएगा, फिर लोगों ने देखा लोटों ने सुनामी का पानी भरा और उन लोटों ने सुनामी लेकर आए। करप्शन साबित करने के लिए इतना काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब तंबीह की थी 3 दफ़ा इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब बनी गाला की ज़मीन लीगलाइज कर लें, बेहतर होगा, साबित करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। ये चोर चोर शोर शराबा करते रहे और अलीमा खान ने 67 रुपये की बेनामी प्रॉपर्टी और उसके लिए अलग जस्टिस था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के लिए अलग इंसाफ दिया गया है और हरजाना भी अदा किया गया। आपके इल्म के अंदर होगा 34 करोड़ पे हरजाना साबित करके अलीमा खान ने साबित किया। इतना काफ़ी नहीं है कि BRD मनसूबे के ऊपर आज कमेटी बने हुए करसा दराज हो गया। साहब का वज़ीर आला इल्ज़ाम लगाता है कि बात यह है कि कुछ लोगों ने करप्शन की, नया वज़ीर आला कहता है कि साहब का वज़ीर आला ने करप्शन की। इतना काफ़ी नहीं है कि अलीम खान और साथ में जहांगीर तरीन ने करप्शन के जो पहाड़ इस मुल्क के ऊपर जो गिराए और लोग इस वक्त उस चीज़ों को ये यॉर्कर, लेकिन आप झेल गए हुजूर वाला, मियाँदाद साबित हुए आप इस मरतबा। इंशाल्लाह ये उधार इसी वक्त चौंकाऊंगा। जी सर आप फरमाइए, ये मुझे बताइए, जिस आवाम का दम भर रहे थे आप, वो आवाम तो रो रही है। जी पहले तो सबसे पहले मैं मेरे भाई का जवाब दूँ। उन्होंने इमरान इस्माइल का नाम लिया, सदर साहब का नाम लिया और बाकी लोगों का नाम लिया। देखिए बात यह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 18 महीने में आए हुए हुकूमत में हुए, आप इदारे बना लेते, आप नेब अच्छी तरह बना लेते, उसमें सही लोग लगा लेते, आप जजों को नहीं खरीदते, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं डराते, उनके बच्चों को अगवा करने की धमकी नहीं देते, तो आज पाकिस्तान के इदारे बने होते और अलीम खान भी गिरफ्तार हो जाता, उसकी करप्शन भी रुक जाती, जहांगीर तरीन साहब भी हो जाते जेल में होते और बाकी लोग भी हो जाते जेल में। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं किया। आप ये मान लें कि आपने कुछ नहीं किया। आपने सारी जिंदगी एक दूसरे को चोर कहा, इसने कहा वो चोर, उसने कहा ये चोर, और पकड़ा कोई नहीं है। एक दूसरे के जेल में रखा जी, फिर माफिया मांगी। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अवाम हमसे बिल्कुल जवाब मांगेगी। लेकिन आप ये भी देखें कि ये जितने लोग बिठाए हुए हैं, ये इनके लोग बिठाए हुए हैं, हमारे नहीं है। उनको ये ऐसा माफिया है, आप चेक कर दें, आप ऐसा माफिया हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 दिन में सारे इदारे भी बन जाए, सारे लोग भी जो ईमानदार लोग हैं वो भी सामने आ जाए। उसमें ये मुज़ाहमत है, ब्यूरोक्रेसी भी, और बहुत सारे, ये मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग हैं जो हम समझते हैं कि मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वो जो उनके मफादात की बात आती है तो वो मुल्क को वहीं पे जाम करने पे तुल जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, करप्शन जहां पे होता है वो ऐसे नजर आता है। आप लोगों से सवाल करते हैं, हमें बुलाते हैं मेहमान है। मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान का एक हॉस्पिटल बता दे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिस पे लोगों को एतमाद हो। रेलवे आपके सामने है, PIA आपके सामने है, जिसने दुनिया की एयरलाइंस बनाए वो आपके सामने है। एक इदारा मुझे बता दे, सुप्रीम कोर्ट। सर यानी आज हमारी अदालतों पे सवाल उठते हैं, हमारे लेब पे सवाल उठते हैं। मुझे बड़ा भाई हमने तो हुकूमत नहीं की ना। मेरे प्रोग्राम में आके कोई मुझसे सवाल करता जिना है। अस्पताल का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने विजिट किया और कहा कि अस्पताल KPK के अंदर हुकूमत बना के आए थे, भैंसों का बाड़ा ही है, ये अस्पतालों की बात कर रहे हैं। इसलिए 11 बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं और इनके पास कुछ नहीं होता। मुंह से ये बात क्या होता है? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल कराची में है ना, उसके अंदर बाहर से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। आजकल वहां पे लाइनें लगी हुई हैं बाहर गोरों की। वो कहते हैं यहाँ पे लेडी मेरी बात सुने, इमरान खान साहब कराची के लोग जाएंगे, कोयटा से भी आएंगे, पेशावर से भी आएंगे, उसमें एक हॉस्पिटल में खुद कर रहे हैं, ये लोग खुद माल बना रहे हैं। इन्होंने माल नहीं पकड़ा, हमारे लीडर को तो इन्होंने माल पकड़ा, ये 67 आपके लीडर को तो उन्होंने सजा दी। हाँ, ये एक अच्छी बात है हुजूर, आपके लीडर को सजा दी, मशीनों हमारे लीडर को तो सादे कमीन कहा सुप्रीम कोर्ट ने। 67 अरब रुपए सिलाई मशीन लगा, हमारे लीडर को तो सुप्रीम कोर्ट ने सादे कमीन कहा। और दूसरा आपने वजीर का कहा ना कि किसी वजीर ने कहा हमारे इमरान खान सादे कमीन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहला, अच्छा मैं भाईजान मैं देखिए बात में स्टॉप कर दी थी बात को, जहां बड़ी बिल्डिंग है ना, जरदारी साहब का कब्जा है उस पे। ये मुझे बता दें कि 1 साल 7 महीने पहले मैंने देखे, बात वहीं से स्टार्ट करूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठा के देख लें, चोरों की सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठा के देख लें। आपका 8 रुपए का यूनिट था बिजली का, इन्होंने 12 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं, क्या किया है? कराची कचरे का ढेर बना हुआ है, आज एक कचरे का ढेर बना हुआ है कराची, इसकी सुनो, कराची कचरे का ढेर बना हुआ है। आज ये सब बताया सिर्फ
निकाल के निकाल दी यहाँ पे आके शहबाज शरीफ ने कहा मैं पेट फाड़ूंगा, सड़कों पे घसीट चुका। उसने कहा शहबाज शरीफ है सर, मेरी बात तो जेल में। सर मैंने आपको बुलाया, अल्लाह की कसम मेरी तो 20 साल से हुकूमत में, मेरी तो सुन ले, 20 साल 30 साल मैं मेजबान हूँ, थोड़ा सा वो हुकूमत में सर, थोड़ा सा मेरी तो क्या किया, 22 साल का हमारा एक ही नारा है, आरिफिन साहब एक ही बात, करप्शन फ्री पाकिस्तान, कोई भी सामने आएगा नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने वादा है, अगर ये नहीं हुआ हम खुद खड़े होंगे हुकूमत के खिलाफ। अच्छा मेरी तो सुन ले, सवाल तो पूछ ले यार। अच्छा मेरी बात सुन ले भाई, 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कराची की हालत देखिए, कचरे का ढेर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, बल्दियाती इदारे। मेरे भाई तुम्हारे मुखरी वाले इधर ही आते हैं, तुम्हारे मेरे भाग रहा है, कारपेट वाले इधर ही आते हैं काम धंधा करने के लिए। स्पीकर होटल वाले को भी जेल बना देते, सब जेल करार देते। कराची इतना बुरा है तो मैं आप सब जेल करार देते। हुकूमत है कराची में इस वक्त तो पेरिस है, पेशावर तो पेरिस बन जाता है। पाकिस्तान यहाँ से हमारे लीडर को सादिक अमीन का ये फर्क है। आपका बहुत है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आपको चोर का ये भी फर्क है। आपको एनआरओ 10 साल किया मुशर्रफ के साथ, जी हमने नहीं किया, मैं तो लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं बता दूं हमसे मांग रहे हैं माफ कर दो, मरियम साहबा कह रही माफ कर दो, जाने दो, अपनी हाथ जोड़ रहे हैं माफ कर दो, जाने दो, करने में गुजर जाती है हुकूमत, है कोई नहीं दूसरा माफ कर रहे हैं, जाने दो। ये ठीक है कि इस प्रोग्राम का नाम डिबेट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग आखिरी नुक्ता बना दें, आप लोग मुझे मेरे स्टूडियो में हाथ जोड़ रहे हैं, माफ कर दो। ये है, आप एक काम करें, यहाँ से बाहर निकल के ना, आप कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, IMF यहाँ आएगी, हमारे पे आके कर्जा लेगी। मेरा ख्याल है कस्टोल आप जो ले लेंगे पूरे मुल्क के अंदर चंदा मांग के अस्पताल बनाया ना, ये मुल्क में चंदा ले लेके मुल्क का मुल्क में चढ़ा दिया आपने। हर चीज पे आप लोगों ने सब्सिडी खत्म की, आपने सब्सिडी दे दी, आपने सारे सिखों को सब्सिडी दे दी, हज पे सब्सिडी आपने खत्म की, आपने हाजियों में सब्सिडी खत्म की, आपने सिखों को सब्सिडी दी आपने। मैं नहीं कहता, आप एक काम करें, डॉक्टर अहमद की जो आपके लिए स्टेटमेंट है 10% पर 90%, अमीद को स्टेटमेंट पढ़ ले, आपके लिए क्या डॉक्टर साहब, अताउल्लाह साहब, आप लोगों को लग कसम अगर आप लोगों ने अब बोला, अब सुनिए मेरी बात, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब फरमा रही हैं कि वज़ीर आज़म नेशनल मीडिया पॉलिसी, गुफ्तगू को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, इस मौजू से हम आगे बढ़ते हैं ताकि शायद वो जो डिबेकल है उससे बाहर निकलें। वज़ीर आज़म नेशनल मीडिया पॉलिसी ला रहे हैं, कौमी मफादात, बेहतर सहाफ़त मजबूत होगी। असद कैसर कौमी असम्बली स्पीकर ने कहा कि सहाफ़त एक मुअज़्ज़ज़ पेशा है, सहाफ़त की वजह से आवाम में शऊर आया है, मगर आजकल मीडिया ने सियासी पोजीशन ले रखी है, मीडिया पॉलिटिकल पार्टी बन गया है। उन्होंने कहा कि माजरत के साथ कहूँगा आजकल का मीडिया सियासी पोजीशन ले चुका है, हालांकि मीडिया का तज्ज़िया होना चाहिए, मगर मीडिया वाले पॉलिटिकल पार्टी बन चुके हैं, ज़ाती अना से ऊपर जाकर तनकीद करें और तजावीज़ भी दें, खैर मकदम है। ये जो मैंने एक 2 ट्वीट्स आपके सामने पेश किए, कल ऐसा ही एक इंतहाई खुशामदाना ट्वीट एक चाचा मियाँ का मैंने शेयर किया था। मैं उन्हें बरसबील तस्करा नहीं, मैं उन्हें कसदन चाचा मियाँ कहता हूँ। वो आपकी हुकूमत की मिदत में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि इमरान खान साहब को भी यकीनन तय आती होगी कि यार किस किस्म का आदमी है। और ये हज़रत जो हैं जिन्होंने ये फरमाया कि खान साहब ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक ब्रांड बना दिया है, दुनिया पाकिस्तान की सुनना चाहती है, अहमियत देना चाहती है, हमारे साथ खड़ा होना चाहती है और हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती है। ये सब कुछ मेरे खान की ईमानदारी, बहादुरी, साफ गोई और मुल्क से मोहब्बत की वजह से हुआ है, शुक्र है रब्बा। सर ये किस किस्म की सहाफ़त है, किस किस्म के सहाफ़ियों को हुकूमत प्रमोट कर रही है? आप लोगों को क्यों एक ओबीडियंट मीडिया चाहिए है? मैं भी उस कुमाश के लोगों में शामिल हूँ कि जिसको कभी किसी वक्त में आपके एक मीडिया जो आपकी कमेटी है उसके एक बहुत अच्छे मोतबर नाम, जिनका नाम मैं कसदन नहीं ले रहा हूँ, वो मेरे ऑफिस फ़ोन किया करते थे मेरे चैनल पे और मेरे एमडी साहब से मेरी तारीफ़ें किया करते थे। मुझे अली जैदी साहब, चलो यार एक नाम तो निकल ही गया, अली जैदी साहब मुझे फ़ोन किया करते थे और मुझे कहा करते थे कि कराची में एक ही शेर नर है और वो मैं हूँ कि जिसने MQM के सामने स्टैंड लिया। लेकिन अब मेरे ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हो रही है, हुजूर वाला, ये भी कोई हादसा तो नहीं है। अपनी मतलब की बातें अपने मीडिया, पसंदीदा मीडिया ग्रुप्स के ज़रिए टो करना, ये आप लोग भी तो कर रहे हैं, तो फिर दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले क्यों नहीं सोचते? देखें अरफिन साहब, 2 बातें हैं इसमें। एक मीडिया ये होता है कि वो तनकीद करता है हर अच्छे काम पे भी और हर बुरे काम पे भी, कुछ मीडिया के लोग होते हैं। एक मीडिया ऐसे होता है, लोग होते हैं
शख्सियात होती हैं जो हर अच्छे काम को भी और बुरे काम को भी वो कहते हैं कि जी अच्छा काम हुआ है, बुराई नहीं कहते। मीडिया में बैठकर कोई शख्स अगर कोई ख्वाहिश होती है ना उसको खबर बनाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप अगर तनकीद करते हैं तो हम आप रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारा कोई बंदा अगर गलत करता है, आप मीडिया में बैठकर उसको नहीं, लोगों के सामने नहीं लाएंगे, हमें उसकी खबर नहीं होगी, लोगों को उसकी खबर नहीं होगी, तो कैसे रोकेगा? बुराई को हमने मिलकर रोकना है। आप इस पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं। ये मैं इसको नहीं मानता कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, सर ये गलत को गलत कहते हैं। ये सहाफी और इसका मीडिया ग्रुप ये अपने तौर पे इमरान खान की चमचागिरी कर रहा है। आपने मैं नहीं समझता, हमारा ये नहीं समझता, मतलब मैं ये कहता हूं, वाज़ेह तौर पे समझ में आने वाली बात है। मैं ये कहता हूं कि कोई मीडिया के अगर तारीफ करता है उसको शायद ये लग रहा होगा कि अच्छा है, बहुत अच्छे। कोई होते हैं लोग जिनको अच्छा लग रहा है। हाँ, आपका देखे ना, लोगों को ये होता है कि जी अच्छाई, और अगर अच्छा नहीं भी है वो कहते हैं नॉर्मल एक चीजें हो रही है, वो अच्छाई की तवक्को होती है, तो नॉर्मल बयान है यार। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, देखे ना, आप छोटी सी गलती होती है, छोटी सी गलती होती है, आपको वो बहुत बड़ी लगती है, आप उसको बहुत हाईलाइट कर आप कहते हैं कि नहीं जी ये चूंकि वजीर की गलती है, बहुत बड़ी गलती है, आपके मौकिफ को हम समझते हैं। ये तवक्कुफ कीजिएगा हुजूर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आखिरी बात जी, हम इसके हक में कतन नहीं है कि किसी भी सहाफी को अगर वो हुकूमत पे तनकीद करता है इस वजह से रोका जाए कि वो हुकूमत पे तनकीद करता है। हम इसके हक में कतन नहीं है, तनकीद होती रहनी चाहिए। हुकूमत इसीलिए होती है कि तनकीद, उसके बावजूद भी एक नेशनल मीडिया पॉलिसी इज अबाउट टू कम हुजूर वाला, कौमी मफादात उजागर किए जाएंगे और सहाफत मजबूत होगी। और इसरार है डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कि मीडिया के हाथ पैर नहीं बांधे जाएंगे। ये मुमकिन है? देखिए, अभी एक वो मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया का एक फोरम है जिसने जो ट्रांसपेरेंसी और ये फ्रीडम को क्या कहते हैं चेक करता है, उसने रिपोर्ट पाकिस्तान पे दी है कि हम लोग जो है वो उसके अंदर पीछे चले गए हैं। जैसे हम बाकी सारी चीज़ों के अंदर पीछे चले गए, उसके अंदर उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। और उसकी बुनियादी वजह आपको भी पता है, मुझे मैं टीवी पे बैठ के बोलूँगा, सबको पता है कि इस मुल्क में इतनी बदतरीन सेंसरशिप जो है वो शायद आज से 20 साल पहले जब मीडिया था ही नहीं तब थी। अभी तो आपको पता है अगर आप ज़्यादा कुछ भी बोलेंगे तो वो सेंसर हो जाता है, इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ, जो बात आप कह रहे हो कुल्ली तौर पर सच नहीं है, जुज़वी तौर पर है, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है? मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, थोड़ा बहुत। तो फिर लेकिन मैं आपको बहुत सारी, आपको अंदाजा नहीं है। मैं आपको बहुत सारे अताउल्लाह साहब को पता है, बहुत सारे आपको बता सकता हूँ लोग जिनका मुझे अंदाजा है, उनकी शोज बंद हुए हैं, उनको नौकरियों से निकाला गया है। नहीं मवान साहब हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा। मैं आपको नाम, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत शफाफ तरीन, लोग अखबार पढ़ें ना टीवी टॉक शोज देखें, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है सर। मैं अगर बदसूरत, काला कलूटा, मोटा, बैगन लूटा सा हूं और मैं आईने से अवॉइड करूं, इसका मतलब है कि मैं जो हूं वो परा हूं, मैं माधुरी दीक्षित चल रहा हूं, तो फिर क्या जरूरत है मुझे आईने देखने की? ये तो बिल्कुल उस किस्म का बयान है। जरा इसका पोस्टमार्टम फरमाइए। सर, आईना दिखाने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि ये कहते थे कि हमारे पास तकरीबन जो है वो 200 माहिर माशियात इस मुल्क के अंदर मौजूद है। जब हम आएंगे और सुनामी ही लेकर आएंगे इस मुल्क के अंदर, फिर माहिर माशियात ने इस मुल्क का जो दिवालिया निकाला, सुनामी लाने का वादा तो पूरा किया उन्होंने। मीडिया पर आ जाइए हुजूर, ये बयान पे आ जाइए, ना टीवी देखें ना टॉक शो। मीडिया पर तो बात ये है कि इस वक्त ना ओगरा और ना पिमरा, इन दोनों की समझ ना इस वक्त ना हमारे एंकरों को है और ना इस आवाम को समझ आ रही है। ओगरा और पिमरा वो मीडिया जो ये दिखाए कि गोले गंडे वाला, बर्फ वाला, आपके 3 डब्बे वाले के अकाउंट से पैसे निकल गए, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर यही मीडिया ये दिखाए कि ये मुल्क जो है इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है, मुल्क में करप्शन की सतह 10 साल का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इनको वो मीडिया बड़ा बुरा लगता है। ये कहते हैं हर वो अच्छी चीज़ दिखाएं जो हमने बुरा किया है इस मुल्क के साथ, जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है। मैं अगर 100 दिन का स्क्रिप्ट आपको वो सुना दूं जो इस कौम के मसलत किए हुए ये वजीर आजम साहब आए और जो लोग लेकर आए, फिर बात ये आएगी, नोटिस आपको आ जाएगा, फिर मैं बात करूंगा। नोटिस मिला, फिर मैं कहूंगा सर ये मुझे बताएं सर, ये तो बड़ा सादा खुशबू इलाज हुआ। ये तो बड़ा सादा खुशबू इलाज हुआ कि मैं जो है वो लोग अखबार पढ़े ना टीवी टॉक शोज देखें, सब ठीक हो जाएगा। मतलब सर मैं कुछ कह सकता हूँ, ऐसे कह नहीं रहा, आप बताइए। नहीं देखें, बात ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना, अब आप इसको आपने ठीक नहीं कहना। नहीं ठीक मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, उसके लाइन के उधर उधर रहिएगा। देखें, अब आपका एक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है। अब लोगों को ये पता नहीं है कि आपकी क्या सोच है। बहुत सारे आपने खुद नाम लिए जो हुकूमत की तारीफें करते हैं, वो आप उससे एग्री नहीं करते। बहुत सारे नाम नहीं, चमचागिरी तो मैं भी करता हूं कभी-कभी, वो आप अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग होते हैं जिनका सिर्फ ये काम होता है, जिनको मैं फिर वही बात करूंगा ना, मेरे भाई नाराज होंगे। आपके दौर में तो सारे लिफाफे चल रहे थे, सारी यही चीजें चल रही थी। वो अब आप आ गए उस चौरंगी पे जहाँ मैं लाना चाहता था। इसी वजह आपकी हुकूमत में लिफाफे चल रहे हैं।
नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की काम एक तो आप समझते कुछ भी नहीं, क्यों? नहीं हो, देखे ना, मैं अपनी जो बात करता हूं ईमानदारी से करता हूं। कोई बात। अच्छा, दूसरी बात, ये ईमान धर्म का ठेका सारा पीटीआई ने क्यों लिया है? ये जो चमचागिरी कर रहे हैं ब्रिगेड वाले, ये भी इमरान खान को दुनिया में इकलौता दीनदार, हक गो, बातिल से टकरा जाने वाला ये अकेला इमरान खान ही है, और इधर आप भी उसका ठेका लिए बैठे हैं। हम लोग क्या रूह अफ़ज़ा पीने आए हैं? देखिए, बात ये है, आप बैठे हुए एक एंकर हैं, मेरा ये हो सकता है कि मैं आपको समझूं कि बहुत ईमानदार हैं, सच्ची बात करते हैं, खरी बात करते हैं। मेरे पास जो शख्स बैठा हुआ है वो कहता है कि नहीं जी, ये भी किसी ने इसको लगाया हुआ है। ये हो सकता है ना, किसी के मौक़िफ़ है, ये तो नहीं है कि मैं किसी पे अपनी राय मुसल्लत करूं। मैं वाहिद ईमानदार नहीं, वाहिद ईमानदार नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे भाई ने अभी बात की ना, मैं उस पर आना चाहता हूं दोबारा। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आपका रिजल्ट लोगों के सामने है, हमारा रिजल्ट अभी आना है, थोड़ा सा इंतजार करें। कितना अब इंतजार करें। देखिए, 5 साल तो हमें हुकूमत ने दिए, करना पड़ेगा। 1 आध घंटे जल्दी कर लें। नहीं, वो इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए कि जो मैंने आपको पहले कहा, एयरपोर्ट्स गिरवी रखे हुए, मोटरवेज गिरवी रखे हुए। जब हम अंदर डॉक्यूमेंट, 1 मिनट, आप तो जरा सी बात को मीडिया पे ले आते हैं। आपने शहजाद अकबर को रखा हुआ है, फिर 2 आशिक अवान धड़ करके आ जाती हैं। वो एक उनका काम कोई नहीं बेचारे का, अल्लाह उनको वो क्या नाम है यार, वो देखिए ना, मुराद से धड़ करके आ जाते हैं। ये मुझे बताइए, इस किस्म की बातें अगर हैं कि एयरपोर्ट गिरवी रखे, सर ये मुझे बताएं, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? होगी, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन पता है क्या हो रहा है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पहले खुद को ठीक करें, इदारे ठीक करें और पाकिस्तान को कड़ा करें। हमें इतनी फुर्सत नहीं है कि पढ़ेंगे, इनके पीछे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये था आज का डिबेट। आज की डिबेट वाकई डिबेट लगी हुई थी, तीनों लोग खुद ही से एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मैं इररेलेवेंट था। इसमें मौजू पर किस हद तक गुफ्तगू हुई है और हम क्या किस नतीजे पहुंचे, मैं खुद कंफ्यूज आ गया हूँ। अगर आप समझे हो तो मुझे खत लिख के बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।